तो हम बात करेंगे जेट एग्रीकल्चर के बायोलॉजी के जूलॉजी वाली यूनिट सी के 40 एमसीक्यू की बात करेंगे। जिससे सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप जानते हो स्कर्वी रोग होता है। तीसरा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हमने बायोलॉजी के खूब सारे वीडियो पहले से ही बना रखे हैं जो आप दिनेश कुमावत क्लासेस पे जाकर दे सकते हैं, जिसमें हम यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस के भी पेपर आपको दिख जाएंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा, आपको मिल जाएंगे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉलिक एसिड तथा पेंटोनिक एसिड का संबंध आप जानते हैं। फॉलिक एसिड तो विटामिन बी जो होता है ना कॉम्प्लेक्स, जब छाले हो जाते हैं तो विटामिन बी ही दिया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से असंगत है। तो आप जानते हो कि पहला विटामिन के ना, ये तो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा पहला ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेशी संकोचन में सोडियम और पोटेशियम आयनों की आवश्यकता होती है। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है रोगों से शरीर की सुरक्षा करने में ये कार्य करते हैं। तो चौथा आंसर आ जाएगा। रक्त में पाए जाने वाले थक्कीकरण कारक होते हैं। तो आप जानते हो फाइब्रिनोजन होते हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, है ना। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन नहीं पाए जाते। तो इन ऑप्शनों में बात करें तो फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट्स इसमें आंसर आएगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो तीसरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि एल्ब्यूमिन तो क्या करता है, मुख्य रूप से क्या, रक्त के अंदर प्राशन नियंत्रण करता है, प्राशन दाब को। HIV नष्ट करता है। तो आप जानते हो HIV जो लसीकाणु होती है उसकी टी लसीकाणु को नष्ट कर देता है। ये क्वेश्चन वैसे आपके जेट के सिलेबस में नहीं था, फिर भी हमने क्वेश्चन बनाया है तो आप कवर कर सकते हैं, बाकी ICR में है। निम्नलिखित में से एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो आप जानते हैं तीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रतिरक्षा में क्या होती है, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का, और एल्ब्यूमिन क्या होता है, रक्त के अंदर प्राशन दाब को नियंत्रण करता है। तो एक्टिन इनमें से नहीं दिखेगा आपको। चौथा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विलियम हार्वे किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो विलियम हार्वे की बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण की खोज के लिए जाने जाते हैं विलियम हार्वे। रक्त में श्वेत कणिकाओं की अधिकता क्या कहलाती है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समीपस्थ तारकाय का कार्य होता है। तो आप जानते हो कि जो स्पर्म होता है उसमें दूरस्थ तारकाय और समीपस्थ तारकाय पाया जाता है। समीपस्थ क्या करता है, युग्मनज के अंदर विदलन यानी खंडी बाउन को परिवृत करता है। ठीक है, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों में एक्रोसोम से स्रावित हाइलुरोनिडेज। तो आप जानते हो कि जो द्वितीयक अंडक होता है, जिसे अंडाणु आपकी प्रकार से द्वितीयक अंडे की बोलेंगे, तो उसमें जो जोना पेलुसिडा परत होती है अंडा आवरण, जिसे अंड भेदन में सहायता करता है। हाइलुरोनिडेज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पहला आंसर। 13वां क्वेश्चन है, शुक्राणु का शक्तिग्रह आप कौन सा भाग है? तो आप जानते हो कि शुक्राणु के मिडल पीस में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिल संरचना, जिसे नेबेन कण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा आंसर। मैच्योरेशन फेज में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक तो अंडाणु बनता है और एक पोलर बॉडीज बनती है, सेकंड पोलर बॉडीज। दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा अंडा किस प्राणी का होता है? तो आप जानते हो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। ठीक है, ये बात कर रहा है देखो पक्षियों की, सबसे बड़े अंडे में पक्षियों की। जब पीतक अनुपस्थित होता है तो उसे हम एलेसिथल के नाम से जानते हैं। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोलेसिथल अंडे में योग की मात्रा बहुत ही कम होती है। पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोलेसिथल अंडे का उदाहरण होता है तो आप जैसे यूथीरिया, यूथीरिया इसका आंसर आएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन क्लिडोइक टाइप के अंडे पाए जाते हैं तो मनुष्यों में, मेंढक में पाए जाते हैं। पहला आंसर। क्रिप्टोकिटिज्म अवस्था होती है। तो आप जानते हो क्रिप्टोकिटिज्म का मतलब होता है कि भ्रूण की जो सातवीं अवस्था होती है इसमें नर में क्या होता है, जो वृषण होते हैं टेस्टिस, वो उदर गुहा में से बाहर आकर स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो नहीं आना एक बीमारी है, उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोकिटिज्म। ठीक है, तो चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगुणित युग्मक जब आपस में निषिक्त अंड यानी oospore बनाते हैं तो इनमें संयुक्त होकर द्विगुणित युग्मों में होता है। तो एक नर होता है, एक मादा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। पहला आंसर। युग्मकों का संयोजन सिनगेमी कहलाता है। सिन का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन की क्रिया मनुष्य के फेलोपियन अंडवाहिनी में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिपिंग का अर्थ होता है तो अंड का शुक्राणु द्वारा गिर जाना क्लिपिंग कहलाता है। पहला आंसर। कुपर कोशिकाएं मिलती है तो लीवर में पाई जाती है कुपर सेल्स। ठीक है, चौथा आंसर आ जाएगा।
एमिलेज एंजाइम किस पर कार्य करता था? आप जानते हो स्टार्च पर काम करता है, दूसरा आंसर। मुख में ही पाचन हो जाता है। निष्क्रिय पेप्सिन ओजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, तो एचसीएल एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सक्रिय हो जाता है। हीमोग्लोबिन किसके साथ टिका हुआ? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ अच्छा संबंध बनाता है, दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके सिलेक्शन की श्योरिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो, एग्जाम के करीब हो, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या अंदाज होगा कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो हमारे चैनल पे भी कर सकते हो, इसके अलावा और भी चैनल हैं उन पे भी कर सकते हो, खूब सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा पुराने जेट ICR के जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने वहाँ पर आपकी पूरी 1 साल की मेहनत आपके कुछ काले अक्षरों में यानी गोलों में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेंटिलेशन को नियंत्रित करता है, तो आप जानते हो कि ये श्वास को नियंत्रित करने वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ये केंद्रीय तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहला, ऊंचाई पर जाने पर आप जाती है व्यक्तियों में RBC की संख्या बढ़ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बीमारी होती है उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वो बीमारी का नाम क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन वियोजन वक्र एस आकार का होता है, दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आप जानते हो कि आयरन कॉमन होता है, तीसरा आंसर। स्तनधारियों में कौन सा भाग श्वास उच्छ्वास में सहायक नहीं है? तो आप जानते हो जो कंठ होता है ना, लेरिंग्स, वो सहायक नहीं होता है, दूसरा आंसर। निम्न में से कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान होती है? तो आप जानते हो एल्वुला यानी वायु कोष्टिकाएं होती है, ठीक है। और इनकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो कौन सा उपकला उत्तक होता है, आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता देता हूँ, सल की उपकला उत्तक होता है, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो आप जानते हो मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का pH सिंपल क्वेश्चन है, 7.4 होता है, दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय धड़कन की दर किसके नियंत्रण में होती है? आप जानते हो कि जो कपाल की तंत्रिका होती थी 10वीं, उसके नियंत्रण में होता है, ठीक है, 10वीं जोड़ी के। जंतु के शरीर में रुधिर बैंक को स्प्लीन RBC का बुच्चड़ खाना तिल्ली के नाम से जाना जाता है, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है? तो आप जानते हो सीधी सी बात है, स्त्री अंडाशय में पाई जाती है, तीसरा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, मैथुन क्रिया के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक सारे दरों का श्रवण करने वाली ग्रंथि होती है, जो नर के अंदर पाई जाती है, उसे काउपर ग्रंथि बोलते हैं, और मादाओं में बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और खूब सारी वीडियो हमने यूनिट वाइज चैप्टर वाइज बना रखे हैं जेट ICR के, जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप दिनेश कुमावत क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।